Welcome you in the next part of this video. This video is related to class 10th UP board literature section. This is the first chapter of Prose the Enchanted Pool and आज हमें पढ़ाई कहाँ से करनी है तो सबसे पहले लाइन से। तो कल के वीडियो में क्वेश्चन था व्हाट बी फ्रेंड ऑफ अ ट्रैवलर, एक यात्री का साथी कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने उसका आंसर दिया लर्निंग। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उस व्यक्ति का साथी कौन है जो घर पे रहता है। आंसर था द वाइफ, पत्नी। हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, एक व्यक्ति के साथ मृत्यु के बाद वो क्या है जो जाता है। हम जानते हैं कि मरने के बाद सब यही रह जाता है, केवल क्या जाता है, धर्म। तो आंसर भी क्या था, धर्म। दैट एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म ही है जो इंसान के मरने के बाद एक्कम्पनीज मतलब उसके साथ जाता है। ठीक है, सोल मतलब आत्मा, सॉलिटरी मतलब होता है एकांत, जर्नी मतलब यात्रा। मतलब इंसान के मरने के बाद उसकी एकांत यात्रा पर अगर उसके साथ कुछ जाता है तो है धर्म। विच इज़ द बिगेस्ट वेजल, वेजल मतलब आप गमला कह लो या पात्र कह लो। सबसे बड़ा गमला या पात्र क्या है, द अर्थ, पृथ्वी। सिंपल है, पृथ्वी पे इतने सारे जंगल पेड़ पौधे हैं। द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल, पृथ्वी ही सबसे बड़ा गमला है क्योंकि इसमें सब कुछ समाहित है और यही सबसे बड़ा गमला है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, खुशियाँ क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशियाँ हमारे अच्छे आचरण का परिणाम है। कितने अच्छे प्रश्न हैं। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वो क्या चीज़ है जिसको हम त्याग दे छोड़ दें तो इंसान सबके लिए प्रिय बन जाए। आंसर था प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, यदि इंसान अपने घमंड को छोड़ देता है तो उसको सबके द्वारा प्यार किया जाएगा। व्हाट इज़ द लॉस विच एल्स जॉय नॉट सॉरो, वो कौन सा नुकसान है जिससे हमारी खुशी बढ़ती है, दुख नहीं होता। कौन सा वो नुकसान है। एंगर, उत्तर था क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमें हमारे दुखी होने का कोई विषय ही नहीं रहता। तो इन 6 पैराग्राफ में आपने देखा कि एक एक प्रश्न क्या हो रहे हैं, युधिष्ठिर से पूछे जा रहे हैं और युधिष्ठिर बड़े ही आसानी से, बड़ी ही चतुराई से उन सब का उत्तर दे रहे हैं। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, वो क्या है जिस चीज़ को त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए तो इंसान धनी बन जाता है। उत्तर था डिजायर, इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि इंसान अब लालची होना छोड़ देता है, ही विल बिकम वेरी रिच, तो क्या होगा, तब वो बहुत ज़्यादा धनी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक इंसान को सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है। इज इट बर्थ, क्या उसका जन्म है। गुड कंडक्ट, उसका अच्छा आचरण है। और लर्निंग, या उसका ज्ञान या शिक्षा है। ठीक है, 3 ऑप्शन है, इन तीनों में से कौन सा वह वस्तु है जो एक इंसान को सच्चा ब्राह्मण बनाता है। आंसर डिसेबली, निर्णायक उत्तर दो। डिसेबली मतलब हो जाएगा निर्णायक। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, जन्म और शिक्षा किसी एक इंसान को सच्चा ब्राह्मण नहीं बनाती। अगर कोई इंसान अगर ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है तो उससे ब्राह्मण नहीं हो जाता, या कितना हो भी अच्छा जो है वो ज्ञान हासिल कर ले, उससे भी वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। गुड कंडक्ट एलोन डज, उसके अच्छे आचरण अकेले ही उसको क्या करते हैं, ब्राह्मण बना देते हैं। सपोज कर लीजिए कोई इंसान है जिसकी आदतें बहुत ख़राब हैं और वो पंडित के घर में जन्म लिया, तो क्या वो पंडित हो जाएगा। या फिर कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जिसके आचरण बहुत ख़राब है, क्या वो ब्राह्मण बन सकता है, नहीं। ब्राह्मण बनने के लिए हमारे आचरण, हमारे बिहेवियर सही होने चाहिए। हाउ एवर लर्नड अ पर्सन में बी, एक इंसान चाहे कितना हो भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को त्यागे बिना वो क्या नहीं बन सकता है, एक ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, चाहे वो चारों वेदों को ही क्यों न याद कर ले। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक बुरे आचरण का, एक बुरे स्वभाव का व्यक्ति हमेशा कहाँ आएगा, वो नीचे की कैटेगरी में आएगा, नीचे के वर्ग, मतलब नीचे के वर्ग में आएगा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड,
अगला क्वेश्चन था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उत्तर था एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। उत्तर था कि क्रीचर्स मतलब होता है प्राणी। एवरी डे मैन सी, प्रत्येक दिन इंसान व्यक्ति देखते हैं प्राणियों को, क्रीचर्स मतलब प्राणियों को, डिपार्ट टू यम्स किंगडम, मरकर यमलोक में जाते हुए, एंड एट दोज हु वांट रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और फिर भी जो हमेशा जीवित रहना चाहता है, अमर होना चाहता है, दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। सब कुछ जानते हुए कि हमें मरना है, फिर भी अगर कोई हमेशा अमरत्व की बात करता है, जिंदा रहने की बात करता है, वाकई आश्चर्य करने वाली बात है। 10 द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस। इस प्रकार यक्ष, जो यम के देवता यम थे, बहुत सारे प्रश्न पूछे। एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, और एक एक करके युधिष्ठिर ने उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। रिवाइव मतलब पुनः जीवित होना। जो हार्ड वर्ड्स हैं उनका मीनिंग आप लोग साथ में लिखते रहें। तो यक्ष ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक ही भाई जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। तुम किसे पुनः जीवन देना चाहते हो, जीवित करना चाहते हो। ये भी अपने आप में एक प्रश्न था। अब युधिष्ठिर के 4 भाई, 4 में से किसी एक को ही जीवित करना है, और भाई तो सबके लिए प्यारे होते हैं, चाहे कितने भी हों। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक। यह समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा। एंड देन ही विश दैट, और तब उन्होंने ये कहा कि ये अपनी इच्छा जताई कि द क्लाउड कम्प्लेक्सनेट मतलब मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी सीने वाला, लॉन्ग आर्म्ड लंबी भुजा वाला नकुल में रिवाइव नाउ, वो क्या हो जाए, पुनः जीवित हो जाए। तो युधिष्ठिर ने न अर्जुन को चुना, न भीम को, न सहदेव को, नकुल को चुना। अब जैसा कि आप जानते हैं कि नकुल सहदेव एक माँ के पुत्र थे, और ये युधिष्ठिर अर्जुन भीम एक माँ के पुत्र थे। तो 2 माँ में से एक माँ के पुत्र तो जीवित थे, वो कौन थे, युधिष्ठिर। और दूसरी माँ के संतानों में जो 2 संतान नकुल और सहदेव थे, वो दोनों मरे हुए थे। तो युधिष्ठिर ने कितना निर्णायक और कितना अपक्षपातपूर्ण निर्णय लिया कि उनके दूसरी माँ के बेटे नकुल को जीवित कर दिया जाए, जिससे कि क्या हो कि दोनों माँ के एक एक बेटे जीवित रहें, जिससे कि दोनों माँ को कम से कम ये तो संतोष रहेगा कि हाँ, मेरा एक बेटा जीवित है। इस प्रकार बड़ी ही चतुराई और बुद्धिमानी से युधिष्ठिर ने क्या किया, एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। तो आप जैसा कि ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे, आपको भी काफ़ी ये ज्ञानपूर्ण लग रहा होगा। तो अगला पार्ट जो होगा इस वीडियो का, वो लास्ट पार्ट होगा, और उस पार्ट में सब अंत हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।